सुबह की राम राम हो जाती है बेड पर पड़े हुए, क्योंकि सुबह उठने का मन ही नहीं था, क्योंकि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी रात बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। एंजाइटी इतनी हो रही थी कि मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। ऐसा हो रहा था बस कि अभी सांस निकल जाएगी। इतनी दिक्कत होती है ना जब ये होता है, तो पैनिक अटैक की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर भी सुबह उठना तो ज़रूरी था। उठ गई थी हिम्मत सी करके। जो हार गया वो निखर ही नहीं सकता। फिर मैं सुबह उठ गई थी हिम्मत करके। हिम्मत करने के बाद फिर मैंने नहा धो कर आ गई थी। मैं अंदर दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और ऊपर चली गई थी मैं मशीन लगाने के लिए आराम आराम से। फिर भी जल्दी ही था औरों के लिए, तो मेरे लिए तो काफ़ी लेट हो गया था, अंधेरा था। तो फिर मैं ऊपर मशीन लगा कर आ गई थी। बेटा भी उठ गया था, बेटे ने मंदिर में माथा टेक लिया था और फिर मैंने चाय भी बना दी थी। चाय बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। आज मैंने बनाई थी धनिए की रोटी और फिर बच्चे कर रहे थे बिस्तरों को फोल्ड। दोनों बहन भाई मिलकर वो काम कर रहे थे। वो भी बेचारे जितना उनसे बनता है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत मेच्योर हैं, बहुत केयरफुल हैं, बहुत करते हैं। मतलब एज के अकॉर्डिंग बहुत बर्डन है उन पर भी। मैं सिर्फ मेरी वजह से गिल्ट मुझे बहुत रहता है। बच्चे चले गए थे स्कूल, आ गई थी वैन उन्हें लेने के लिए। उन्हें टाटा बाय बाय बोलकर मैं आ गई थी अंदर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। इन पेड़ों को देख कर भी एक अलग ही जान आ जाती है। इन सब पर फूल आने लगे हैं। और ऊपर गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए, तो मशीन से कपड़े निकाल कर सुखाई रही थी, तो इन पर ध्यान पड़ गया। तो फिर पहले रज कर इनको देखा। ये मेरे चाचा चाची जी आज है इनकी एनिवर्सरी। अगर आपका मन हो तो आप इन्हें विश कर सकते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखकर कमेंट बॉक्स में। मैंने सारे कपड़ों को सुखा दिया था बारी बारी से, आप देख सकते हैं। फिर आ गई थी मैं नीचे, क्योंकि नीचे का काम भी सारा पड़ा हुआ था और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, आप समझ सकते हैं। फिर मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू आराम आराम से, आप देख सकते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लग गई थी दूसरे कामों पर। बीच में कस्टमर भी आ गए थे। थ्रेडिंग अपर लिप्स वाले काम करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी कोई सीजन होता है काम का। क्योंकि अब बीच में तो बिल्ले ही बैठना रहना पड़ता है जब तक शादी के सेशन वगैरह शुरू ना हो जाएं, कोई फेस्टिवल वगैरह ना आ जाए। तो जब काम आता है तो करना ही पड़ता है, और ना करें तो फिर वो भी काम ठीक नहीं है। तो कस्टमर को अगर एक बार मना कर दे तो वो दोबारा आने में भी हिचकिचाता है। फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा, आप सब देख सकते हैं। और मैं बता नहीं सकती, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रखा है ना एडियो से ऊपर बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, काम भी करना ज़रूरी है। जब तक घर का काम ना हो सेटिस्फाइड भी नहीं होते, कि घर में किरकिर रहती ही है। और मुझे अपने सेहत से ज़्यादा अपने घर की है, क्योंकि ये भी भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। ये भी हर किसी को नहीं मिलता। मैं भगवान से दुआ करती हूँ जो मेरे पास है वो सबको मिले, क्योंकि भगवान ने सब अच्छा ही किया है हमारे साथ। जो होता है हमारे कर्मों की सज़ा होती है। हमें कभी भी ये सोच कर नहीं हारना चाहिए कि हम दुख मिल रहा है, वो भी कोई ना कोई हमारे कर्मों की सज़ा होती है। कूड़े वाले भैया आ गए थे, कूड़ा डालकर मैं आ गई थी अंदर, आप सब देख सकते हैं। फिर एक आंटी आ गई थी तैयार होने के लिए, और बीच में भी मैंने कम से कम 5-7 की थ्रेडिंग वगैरह पर लिप्स फोरहेड किया होगा। फिर मैंने अंदर आकर काटा फ्रूट, अमरूद काटने के बाद मैंने खाया, क्योंकि बेचैनी इतनी हो रही थी और हिम्मत भी नहीं हो रहा था। फिर मैं बाहर जाकर बैठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फीवर हो रहा हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे काम निपटाने के बाद मैं बाहर थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी हुई थी। फिर अगला कस्टमर भी आ गया था। थोड़ी देर श्री जी के साथ खेली। बच्चे की मुस्कान भी सारी थकान दूर कर देती है। बच्चे की मुस्कान बहुत प्यारी होती है। फिर मैं चली गई थी ऊपर। ऊपर से कपड़े उतारने के बाद मैं आ गई थी नीचे, आप सब देख सकते हैं। पूरे किसी की बॉडी वैक्स करनी थी, उसकी मैंने की। फिर आ गई थी मुस्कान सीखने के लिए। ये भी बस इसका भी कंप्लीट होने वाला है। फिर मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए। आप सब देख सकते हैं एग्ज़ाम सर पर हैं, और बच्चों की भी वो मेहनत अभी रंग लाएगी, क्या है क्या नहीं ये भी एग्जाम पेपर में पता चल ही जाएगा रिजल्ट में। फिर मैं बच्चों को लेकर आ गई थी घर, आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने बनाई इनके लिए चाय। सच बताऊं तो चाय का मन मेरा भी बहुत हो रहा था। सुबह से मैं बहुत थक गई थी, इतना टायर्ड फील कर रही थी ना, बस मैं बता नहीं सकती। मेरी बेटी ने छीले मटर। मिलते हैं जी एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।